नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास हमने बौद्ध धर्म की ली थी और उसमें मैंने आपसे लास्ट टाइम क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दिए हैं। क्वेश्चन था यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण कौन सा पुरोहित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मा। क्या होगा? ब्रह्मा होगा। और यही जब इस क्वेश्चन की बात हो रही है तो इन चारों पुरोहितों के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। होत्र ऋग्वेद का पुरोहित होता था। किसका? ऋग्वेद का पुरोहित होता था। ऋग्वेद का पुरोहित होता था। उद्गाता सामवेद का पुरोहित होता था। सामवेद का पुरोहित होता था। आधुर यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का पुरोहित हुआ करता था। और ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित, अथर्ववेद का पुरोहित होता था। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। होत्र का संबंध ऋग्वेद से है, उद्गाता का संबंध सामवेद से है, अधर्व का संबंध यजुर्वेद से और ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के अनेकांतवाद का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से इसका संबंध है। मैंने आपको बताया था किसी चीज को 7 तरीके से परखना ही क्या है? अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय के नाम से उसे जाना जाता है। उसका संबंध किससे है? जैन धर्म से उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की बृहद पाषाण संस्कृति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर लौह काल से है। किससे संबंधित है? लौह काल से इसका संबंध है। मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था या तो आंसर में लौह काल होगा या तो क्या होगा, मतलब दफनाने की प्रथा को लेकर इस क्वेश्चन को आंसर बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सविता, नीतू और अभय ने दिए हैं। कोशिश करिए दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। दोस्तों कल की क्लास हमने क्या है, कल की क्लास हमने गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के गृह त्याग से समाप्त की थी। कहां से समाप्त की थी? गौतम बुद्ध के गृह त्याग से क्लास को समाप्त किया था। उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और वह कब त्यागे थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया था। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी और आईएएस की, मतलब उन सब चीज़ों की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमको और ढेर सारी चीज़ें पता होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? ग्रह का त्याग करते हैं। लेकिन आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी का मत है, कि यह अचानक नहीं हुआ होगा। क्या है? अचानक नहीं हुआ होगा। यह इसका मूल कारण नहीं था कि मतलब वह ज्ञान प्राप्त करना ही चाह रहे थे, यह इनका मूल कारण नहीं था। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का गृह त्याग करना एक राजनीतिक कारण था। क्या था? एक राजनीतिक कारण था। होता क्या है कि कोलीय क्या है? कोलीय और शाक्य एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और उनके मध्य में पड़ती है एक नदी जिसका नाम है रोहिणी नदी। क्या है? जिसका नाम रोहिणी नदी है। उसके जल के बंटवारे को लेकर इन दोनों में विवाद रहता था। और एक समय ऐसा आता है जिसमें गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध शाक्यों का नेतृत्व करने वाले होते हैं। किसकी तरफ से? शाक्य कुल से इस युद्ध में। लेकिन होता क्या है, इसके कौशाम्बी जी के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने इसी युद्ध को चलते हुए ग्रह को त्याग दिया था, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता। लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया कि ऐसा भी आप जानते रहिए। दोस्तों अगर इस चीज के बारे में पढ़ना है तो आप बिमल चंद्र पांडे की बुक में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरी बात को ध्यान रखने वाली है, गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर, कहां पर? अनोमा नदी के तट पर अनुप्रिय क्या है? अनपीय आम के बाग में क्या है? आम के बाग में अपने सर को मुड़वाया था और क्या किया था? कसाय वस्त्र धारण किया था। क्या किया था?
अपने सर को मुड़वाया था और कसाय मतलब जो साधु संत जिस वस्त्र को पहनते हैं उसको पहना और वहीं पर 7 दिनों तक रुके थे। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक रुके थे। यह इंपॉर्टेंट बात है कि वहां कहां पर रुके थे? सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर रुके थे और उस बाग का नाम क्या था? अनुपीय आम का बाग था, जहां पर वह 7 दिनों तक रुके थे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि होगा क्या कि जब 7 दिन यहाँ रुकेंगे तत्पश्चात वह कहाँ जाएंगे? राजगृह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राजगृह जाएंगे और राजगृह का वहां का जो शासक होगा गौतम बुद्ध का स्वागत करेगा। लेकिन क्या होता है, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वह आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और वो कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली के समीप। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली के समीप पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से उनकी मुलाकात होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध क्या करने गए थे? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए थे। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए? गुरु की आवश्यकता होती है। किसकी? गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, ये किससे मिलते हैं? अलार कलाम से मिलते हैं। अलार कलाम के उस समय 200 अनुयायी थे। क्या थे? 200 शिष्य थे। कितने थे? 300 शिष्य थे। 300 शिष्य थे जिनको क्या करवाते थे? अलार कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के यह शिक्षा देते थे। लेकिन होता है क्या है, गौतम बुद्ध जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इनका जो शिक्षा है वह यह धर्म ना निर्वेद के लिए है। किसके है? धर्म निर्वेद के लिए है, ना वैराग्य के लिए है, ना निरोध के लिए है, ना संबोधि के लिए है, ना निर्वाण के लिए है। जब इन सब चीजों के बारे में गौतम बुद्ध जी को पता चलता है तो क्या करते हैं? अलार कलाम का साथ छोड़कर वह कहां पर? आगे की ओर चल देते हैं। तत्पश्चात उनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। किससे? रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। वह किसके जानकार थे? योग दर्शन के जानकार थे और वह क्या करते थे? योग दर्शन की शिक्षा दिया करते थे। उस समय रुद्रक रामपुत्र के पास 700 शिष्य हुआ करते थे। कितने? 700 शिष्य हुआ करते थे। लेकिन होता क्या है कि गौतम बुद्ध की उनसे भी नहीं बनती है। क्या है? उनसे भी नहीं बनती, क्योंकि वो जो चीज जानना चाहते थे वह उन लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए होता क्या है कि गौतम बुद्ध जी उनको भी छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस चीज को लिख लेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। लिखिएगा, आज डी कौशाम्बी के अनुसार आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी के अनुसार सिद्धार्थ ने गृह त्याग राजनीतिक कारणों से किया था। राजनीतिक कारणों से किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शाक्यों एवं कोलीय राज्य के मध्य रोहिणी नदी थी। इसके जल को लेकर शाक्य एवं कोलीय में संघर्ष हुआ करता था।
इसी में एक संघर्ष का नेतृत्व शुद्धोधन सिद्धार्थ से करवाना चाहते थे। इसी के फलस्वरूप सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अनुपीय आम्र वाटिका में रुके और अपने सारथी एवं घोड़े को वापस कर दिया। दोस्तों यहीं पर आप वीडियो को रोक कर सारथी और घोड़े का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप अगर बार बार उसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, घोड़े को वापस कर दिया और वहीं पर अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर कसाय वस्त्र धारण किए एवं अपना सिर मुड़वाया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है, तत्पश्चात वो क्या करेंगे कि यहीं पर कितने दिनों तक रुकेंगे, 7 दिनों तक रुकेंगे। लिख लीजिए, यहीं पर सिद्धार्थ 7 दिनों तक रुके। ठीक है, लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। हो गया दोस्तों। इसके पश्चात वो कहां जाते हैं, राजगृह जाते हैं, और राजगृह के पश्चात वो कहां पहुंचते हैं, वैशाली के समीप। इनकी मुलाकात किससे होती है, अलार कलाम से होती है। तो लिखिएगा, तत्पश्चात सिद्धार्थ राजगृह गए तथा वहां से वह वैशाली की तरफ गए, जहां उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई।
कलाम से हुई। दोस्तों यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा आलार कलाम को सिद्धार्थ ने अपना गुरु स्वीकार किया। आलार कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। उस समय आलार कलाम के पास 300 शिष्य थे, लेकिन 300 शिष्य थे। सिद्धार्थ ने शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन सिद्धार्थ के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने के कारण वह उन्हें छोड़कर चले गए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। दोस्तों इसे उन्हें छोड़ के क्यों गए थे? जैसे मैंने बताया था कि वो धर्म निर्विरोध के लिए, ना वैराग्य के लिए, ना निरोध के लिए, ना संबोध के लिए, ना निर्वाण के लिए, इन सब चीजों को जो वो पाना चाहते थे वह उन्हें नहीं दे सकते थे। इसलिए क्या करते हैं, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तत्पश्चात वह किसके पास जाते हैं? रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। और वह कहाँ होते हैं? राजगृह में होते हैं, या राजगृह में होते हैं। रुद्रक रामपुत्र से भी मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि वह भी ऐसे ही चीजों से उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, और एटलीस्ट होता क्या है कि वह उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अंततः उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो लिखिएगा तत्पश्चात सिद्धार्थ राजगृह रुद्रक रामपुत्र के पास गए। वह योग दर्शन के जानकार थे। उस समय रुद्रक रामपुत्र के पास 700 शिष्य थे। 700 शिष्य थे। गौतम बुद्ध को उन्होंने नौ संज्ञा, क्या है? नौ संज्ञा, ना संज्ञायतन क्या ज्ञान दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ लिखेगा। सिद्धार्थ को रुद्रक रामपुत्र ने नव संज्ञा
नौसंज्ञा ना संगायतन की शिक्षा दी, तत्पश्चात सिद्धार्थ उनका भी साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है या जिसमें ज्ञान की इच्छा होती है, उसे पूरी दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। होता क्या है कि व्यक्ति के मन में रोज नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, रोज नई नई थाट आते रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर क्या होगा, वो गुरु हो या शिक्षक हो, कुछ भी कह लो, आप में क्या हो जाएगा, मतभेद जैसा हो जाएगा। और एटलीस्ट क्या होगा, आप उसको छोड़ देंगे, क्या होगा, उसको छोड़ देंगे और स्वयं से क्या करेंगे, स्वयं से स्वाध्याय करेंगे। क्या करेंगे, स्वयं से स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देते हैं। और एटलीस्ट यही जो अवस्था होती है जब आप अपने आप को जान पाते हो और समाज को जान पाते हो। और यही कार्य क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जी भी करते हैं या सिद्धार्थ जी भी करते हैं। होता क्या है कि इन्होंने पहले अलार कलाम को रिजेक्ट किया, दूसरी बात किसको किया, रुद्र रामपुत्र को रिजेक्ट किया। और फिर क्या होता है, ये कहाँ पहुंचते हैं, मतलब कि या आगे चलते जाते हैं, क्या भाई, आगे चलते जाते हैं। और तत्पश्चात उनसे कौन मिलते हैं, 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं। कौन मिलते हैं, 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं। वह भी किसकी खोज में थे, ज्ञान की खोज में थे। उनका नाम था कौंडिन्य। क्या था, कौंडिन्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौंडिन्य एवं कालदेव ने ही गौतम बुद्ध के जन्म पर भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो भविष्य में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उन्हीं 5 ब्राह्मणों में कौंडिन्य भी एक था। दूसरा नाम था असाजी बप्पा, भद्दीय, अशंग एवं महानाम। इन 5 ब्राह्मणों के साथ पुनः क्या है, पुनः गौतम बुद्ध ने अपनी प्रार्थना या फिर अपने यज्ञ को प्रारंभ किया। जिससे क्या होता है कि वह उस प्रक्रिया में आगे चल रहे होते हैं और उस दौरान वो क्या करते हैं, अल्पाहार करते हैं, मतलब कि खाने को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का शरीर एकदम जर्जर हो रहा था। कितना, एकदम जर्जर, एकदम कमजोर हो रहा था कि गौतम बुद्ध जी या सिद्धार्थ जी 4-5 कदम भी नहीं चल सकते। उसी दौरान एक महिला सुजाता, जिसका नाम सुजाता आता है, और सुजाता क्या करती हैं, गौतम बुद्ध को लाकर क्या देती हैं, खीर देती हैं। क्या करती हैं, खीर देती हैं। और गौतम बुद्ध जी उसे खा लेते हैं। क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जी उसे खा लेते हैं। इसलिए क्या होता है, जो 5 ब्राह्मण होते हैं, कौंडिन्य, असाजी बप्पा, भद्दी, असंग एवं महानाम, इनमें क्या हो जाता है, इनको लगता है कि गौतम बुद्ध अब मार्ग भटक चुके हैं, यह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए होता क्या है कि ये 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी साधना करना प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात होता क्या है कि गौतम बुद्ध एकदम दृढ़ निश्चय करते हैं। लगभग उनकी अवस्था 35 वर्ष की हो गई थी। कितनी, 35 वर्ष की अवस्था हो गई थी। तो वो कहाँ जाते हैं, उर्वेला जाते हैं। कहाँ जाते हैं, उर्वेला जाते हैं। और वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिन क्या है, वहां पर समाधि लगाते हैं। क्या कराते हैं, समाधि लगाते हैं और प्रण करते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। तब होता क्या है, वह 7 दिन और 7 रात कठिन तपस्या के पश्चात 8वें दिन क्या है, 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी के पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एवं तथागत कहलाए। क्या है, गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको रखना है कि वह कहाँ पे था, उर्वेला। कहाँ, उर्वेला में यह हुआ था। और इसके क्या है, किस नदी के तट पर हुआ था,
पुन पुन निरंजना नदी के तट पर यह कार्य हुआ था। तो हम लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेगा तत्पश्चात गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मण सन्यासी से मिले, डैश करके लिखेगा, कौंडिन्य दूसरा अस्साजी वप्पा 3 महानाम चौथे पर महानाम भद्दीय और 5वें पर असंग। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिले और इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने का निश्चय किया और तप करना प्रारंभ किया। तप करना प्रारंभ किया। गौतम बुद्ध का अल्पाहार से शरीर जर्जर हो गया। वह 4-5 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसी समय सुजाता नामक महिला ने गौतम बुद्ध को खीर खाने के लिए दिया। गौतम बुद्ध ने उसे खा लिया। इसको लेकर उनमें मतभेद हो गया। लिख लीजिए, हो गया। मतभेद हो गया। 5 ब्राह्मण उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए।
चले गए। दोस्तों ये सारनाथ तो जरूर चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका पेट भरा है तभी आप कोई शिक्षा अर्जन कर सकते हो या कोई ज्ञान अर्जन कर सकते हो। और इस चीज़ को गौतम बुद्ध उनको समझा नहीं पाते हैं, और एटलीस्ट होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन होगा क्या, आपको ये पता है जब आपका पेट भरा होगा तभी तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो ना। अगर आपको भूख लगी हो और आपको कहीं कोई कहे पढ़ लो या ज्ञान का अर्जन कर लो, तो क्या आप करोगे? क्या नहीं कर सकते हो। वैसा ही गौतम बुद्ध ने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर दूसरा कोई काम होना चाहिए। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध का साथ वो लोग छोड़कर चले गए, और इनको लगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञानमान प्राप्त नहीं होगा। और गौतम बुद्ध की उस समय अवस्था लगभग 35 वर्ष की थी, और उसी समय वो कहाँ पहुँचते हैं, उर्वेला पहुँचते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है, बौद्ध गया भी कहा जाता है। उर्वेला कहाँ पर है, गया में स्थित है, और वहीं पर उन्होंने समाधि लगाई। क्या लगाई? समाधि लगाई पीपल वृक्ष के नीचे, और 7 दिन तक कड़ी तपस्या की, और 8वें दिन उन्हें क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो लिखेगा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध उर्वेला, 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 बोध गया, उर्वेला गया, गए, और निरंजना, निरंजना आब्लिक पुन पुन नदी के तट पर, पुन पुन नदी के तट पर, नदी के तट पर, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, समाधि लगाई, लगाई, और दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया, निश्चय किया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही रहूँगा, रहूँगा। तत्पश्चात, तत्पश्चात 7 दिन और 7 रात, रात की कड़ी तपस्या के पश्चात, तपस्या के पश्चात 8वें दिन, 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात, तत्पश्चात सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध एवं तथागत कहलाए, तथागत कहलाए। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात। होता क्या है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या होता है,
किया निकलते हैं अनौपचारिक रूप से। जब निकलते हैं तो इनके दो बंजारे मिलते हैं। कौन मिलते हैं? दो बंजारे मिलते हैं, जिसका नाम तपस्वी एवं भिल्लक मिलता है। क्या है? तपस्वी एवं भिल्लक मिलता है। उन्हें ही क्या करते हैं? सर्वप्रथम यह उपदेश देते हैं। और सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बौद्ध भिक्षु बनने वाले कौन थे? तपस्वी एवं भिल्लक ही थे। तो इसे लिखिएगा, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम दो बंजारों तपस्वी एवं भिल्लक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दोस्तों, यह बंजारे जो थे वह क्या थे? शूद्र थे। और ध्यान देने वाली बात है, ये धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? वैश्य और शूद्र थे। और इसमें अगर इन्होंने सर्वप्रथम शूद्रों को ज्ञान दिया तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, जिससे कि क्या हो कि शूद्र वर्ग में या वैश्य वर्ग में एक अच्छा मैसेज पहुंच सके, इसलिए यह कार्य किया होगा। तत्पश्चात गौतम बुद्ध क्या है? तत्पश्चात गौतम बुद्ध जी कहाँ पहुंचते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं। और वहीं पर क्या है? वहीं पर कौन रहते हैं? सारनाथ में 5 ब्राह्मण रहते हैं जो उनका साथ छोड़कर गए थे। ठीक है दोस्तों, उनको सर्वप्रथम क्या कर देंगे? वह बौद्ध धर्म में उपदेश देंगे। और वह क्या होगा? औपचारिक होगा। क्या होगा? वह औपचारिक होगा। तो गौतम बुद्ध ने अनौपचारिक रूप से सबसे पहले किसको बौद्ध धर्म में उपदेश दिया था? तपस्वी एवं भिल्लक को दिया था। जबकि औपचारिक रूप से 5 ब्राह्मणों को उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और वहीं पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो लिखिएगा थोड़ा सा। इसके पश्चात गौतम बुद्ध सारनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां पर वह 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। और वहीं पर सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, इसका एक नाम क्या है? मृगदाव। क्या है? इसका एक नाम मृगदाव भी मिलता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। मृगदाव और दूसरा नाम ऋषिपत्तनम भी मिलता है। तो लिख लीजिएगा। इस जगह के अन्य नाम ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव भी है।
दाव भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा जाता है। कल क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जैसे कि क्या करता हूं, मैं क्लास खत्म करने से पहले आपको क्या करता हूं, क्वेश्चन दिया करता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। ए क्वेश्चन A B C D लिखेगा। तांड पंचायतन, ऐत्रेय शतपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋग्वेद में कितने कारणों का उल्लेख किया गया है। A B C D 4 5 6 7। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।